अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद आशिम फरहान यासिर का जी अपनी तमाम ऑडियंस को अस्सलामु अलैकुम और आशिम इन्फो 2.8 चैनल पर वेलकम। ज़रूरतें इंसान की दो किस्म की होती हैं जी, ज़हन में रखिएगा आप बात। कितनी? दो किस्म की। पहली तो जो है उसको आप कह लें कि फंडामेंटल नीड्स हैं आपकी। क्या? फंडामेंटल नीड्स, जिनको आप बुनियादी ज़रूरतें कहते हैं। और दूसरी हैं आपकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, बायोलॉजिकल, जिनको हयातियाती ज़रूरियात बोलते हैं। फंडामेंटल नीड्स की मैं उर्दू में तशरीह करूँ कि हर वो ज़रूरत, हर वो चीज़ जिसके बगैर आपकी सर्वाइवल ना हो, उसको आप फंडामेंटल नीड्स कहते हैं। जैसे आटा है, पानी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, आप साँस ले नहीं पाएँगे। ऑब्वियसली जब साँस ले नहीं पाएँगे तो आपकी डेथ जो है वो वाक़या हो सकती है। ये फंडामेंटल नीड्स हैं आपकी। अब बायोलॉजिकल नीड्स में सबसे जो नंबर 1 पे जो चीज़ आती है, जो हयातियाती ज़रूरत है इंसान की, वो सेक्स है, जिसको इंटरकोर्स बोलते हैं आप। सो मेरी बात ज़हन में रखिएगा, सेक्स और इंटरकोर्स 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। सेक्स इज़ समथिंग एल्स, इंटरकोर्स इज़ समथिंग एल्स। आज हम बात करेंगे इंटरकोर्स पे। कि जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या इसके कोई फ़ायदे भी हैं। मैं बेसिक मुसलमान ये टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ, मियाँ और बीवी के हवाले से। निकाह के बाद के इंटरकोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, हराम इंटरकोर्स की मैं बात नहीं कर रहा। जो कुत्ते भी करते हैं, जो सूअर भी करते हैं, जो बिल्लियाँ भी गलियों के कोने पे या थड़ों पे कर रही होती हैं, मैं उस इंटरकोर्स की बात नहीं कर रहा। मैं उस पाकीज़ा इंटरकोर्स की बात कर रहा हूँ जो मियाँ और बीवी के दरमियान होता है। मेडिकली बात करूँगा और शरीयत के हवाले से भी ये बात करूँगा। मियाँ और बीवी जब इंटरकोर्स करते हैं आपस में, तो सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। हेड की अलग हैं, थाइज़ की अलग हैं, चेस्ट की अलग हैं, आर्म्स की, एल्बोज़ की। दुनिया में जो बेस्ट एक्सरसाइज़ है ना जी, जिसको मेडिकली प्रूव किया गया है, जो मेडिकली साबित भी है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। क्योंकि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी मिसेज़ के साथ कर रहे होते हैं, या आपकी मिसेज़ आपके साथ इंटरकोर्स वो कर रही होती है, तो जो आपके सर के बाल से लेके जो ना पाँव के नाखून तक जो ब्लड की सर्कुलेशन है, ये विदिन 10 सेकंड्स स्टार्ट हो जाती है। विदिन 10 सेकंड्स। दुनिया में कौन सी एक्सरसाइज है जी, मुझे बताएं आपके, जो विदिन 10 सेकंड्स आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव के अंगूठे तक वो ब्लड की सर्कुलेशन को फास्ट करे? कोई एक्सरसाइज नहीं है। वाहिद वो सेक्स है। जितना ज़्यादा आप सेक्स करेंगे अपनी बेगम के साथ या बेगम आपके साथ करेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे, आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। एक इंडियन राइटर है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा याद, उसने बड़ी प्यारी एक बात लिखी थी कि जब आप इंटरकोर्स के बाद मर्द जो है, मेल और फीमेल जब रिलीज़ होते हैं, तो वो जो एक 3 से 4 सेकंड का प्रोसेस है, उसमें आप तमाम टेंशन्स को भूल जाते हैं। आपने किसी का कर्ज़ा देना है, वो भूल जाएगा आपको। आपको कोई सख्त परेशानी है, आपको उस 3 से 4 सेकंड में वो भूल जाएगी। उसने कहा कि काश क्या ही अच्छा होता कि हम तमाम इंसान उस 3 सेकंड के मज़े में रहते। ना कोई ग़ीबत करता, ना कोई चुगलखोरी करता, ना कोई किसी का हक मारता। क्योंकि ये वो वाहिद सिचुएशन है कि जो जिसको आप जब करते हैं, उस 3-4 सेकंड की कैफ़ियत में आपके ज़हन में कोई इविल एक्टिविटी नहीं आती, ठीक है? ये मियाँ और बीवी में से अगर कोई लेक्चर मेरा देख रहा होगा, तो ये मैं पॉज़िटिवली मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। वो डॉक्टर अफ़नान की तरह नहीं मैं कर रहा कि जो सेक्स पे बात कर रहा है, अपनी बेगम को भी उसने साथ खड़ा किया होता है। तो उनको तो शर्म लिहाज़ तो है नहीं कोई कि इस्लाम क्या है। वो तो वो लफ़्ज़ भी बोली जा रहा है कि जो मुझे अपने बेटे और बेटी के साथ बोलने भी नहीं चाहिए। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स से कैंसर होने के चांसेस भी कम है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं मियाँ-बीवी की बात कर रहा हूँ। ये जो अड्डों पे होता है ना इंटरकोर्स, वहाँ भी इंटरकोर्स है, लेकिन वहाँ से बीमारियाँ आती हैं आपके साथ, लानतें आती हैं। वो आपके चेहरे पे लानत बरसती है फिर। आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं होते, आपको ऐसी परेशानियाँ आती हैं, ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनसे आप निकल नहीं सकते। मतलब जिस परेशानी, जिस मुसीबत से आपसे निकलना भी है ना, वो उस अड्डे के इंटरकोर्स की वजह से वो अल्लाह ताला मज़ीद उसमें धकेलता है आपको। इस पे मेरे नबी पाक की हदीस भी है कि जिस मुसलमान ने अपने 2 जबड़ों के बीच और 2 टाँगों के बीच में फ़र्क रखा, मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। जबड़ों के बीच फ़र्क है, मतलब ग़ीबत, चुगलखोरी से आप दूर रहना है। 2 टाँगों के बीच क्या है, ये ज़ना नहीं करना आपने। ज़ना और इंटरकोर्स में फ़र्क है, प्रोसेस वो एक है। क्या?
एक ही काम है, इधर भी वही हो रहा है, उधर भी वही हो रहा है, लेकिन एक की हैसियत शरई है और एक इल्लेजिटिमेट है, ठीक है? एक जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है इस्लाम में, जिसकी लानत है, तबाही है, मौत है और निरी मौत है और खाई है आगे। आप निकल नहीं सकते। आप अगर ज़ना करते हैं और आप अल्लाह ताला की नेमतों के मतलाशी हैं, तो भूल जाएँ आप, वो नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। बड़ा हैप्पी न्यू ईयर पे फ़ख्र के साथ कह रहे होते हैं, "ओ जी आज मैं उधर गया सी जी, आज मैं आया था।" लानत है, बिल्कुल लानत है। टोटल एब्सोल्यूट कर्स कर्सफुल एक्टिविटीज़। नंबर 2 हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बीमारियाँ नहीं पलती, आपके जो जिस्म के अंदर जो ज़हरीले मादे हैं, वो निकल जाते हैं रेगुलर अपनी बेगम के साथ शरई तौर पे इंटरकोर्स के दौरान। मियाँ बीवी का जो हेल्दी रिलेशन है, उसका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के फ़ायदे हैं, वो यही हैं कि मेंटल फ्रस्ट्रेशन कम होगी आपको, आपकी बॉडी ईज़ी रहेगी, रिलैक्स रहेंगे आप, ठीक हो गया? और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी आपके करीब नहीं फटकेंगी। बड़ी जनरल बेसिक्स बातें बताया करूँगा आपको इस चैनल पे। कोई ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया करूँगा साइंस पे, बिकॉज़ आई एम नॉट अ साइंटिफिक स्कॉलर, लेकिन कोशिश करूँगा कि साइंस को मैंने पढ़ना शुरू किया हुआ है आजकल, ठीक है? वैसे तो मेरी फ़ील्ड अंग्रेज़ी अदब है, लेकिन साइंस को भी पढ़ना चाहिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको साइंटिफिकली भी हमारे चैनल से है वो कुछ सुनने को मिले। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर लाज़मी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि मैं इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोज़ आपके पास लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।